बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है। ख़त में क्या लिखा है वो भी आपको बताएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक ही दफ़ा में, एक ही झटके में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दिए। कितनी बढ़ा दिए? 30 रुपये डीज़ल पे और पेट्रोल पे बढ़ा दिए गए और आइंदा कितने बढ़ाएंगे ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में एक सो मोटो एक्शन हुआ, एक सो मोटो समाअत हुई जिसको चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया था। वो क्या था उस हवाले से आपको बताएंगे। इसके अलावा जो हुकूमत है उन्होंने तरामीम की हैं कुछ, और तरामीम किस तरह की हैं उस हवाले से आपको बताएंगे। और नैब का चेयरमैन जो है वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं और नैब का जो चेयरमैन है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन सी हैं। और इसके अलावा इलेक्शन तरामीम जो हुई हैं उस हवाले से क्या ख़बरें हैं, ये सारी आज की वीडियो का हिस्सा होंगी। हमारे साथ रहिए। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। सबसे पहले तो बात करते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक ख़त लिखा है। ख़त में उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये कहा कि क्या एक पाकिस्तानी अवाम को या एक पार्टी को जमहूरी हक़ नहीं है एहतजाज करने का। इस तरह के सवालात पूछे गए हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ख़त लिखा गया है और उसमें उन्होंने कहा कि हमारा आइनी हक़ है, पाकिस्तान हमें आइनी तौर पर इजाज़त देता है, पाकिस्तान का कानून जो है वो हमें आइनी तौर पर इसकी इजाज़त देता है एहतजाज करने की और हमारा ये हक़ है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इमरान ख़ान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बहुत सारे सवालात भी रखे और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैंने इस वजह से लॉन्ग मार्च या जो धरना है वो मुअत्तल किया या मुअख्खर किया क्योंकि इमरान ख़ान साहब जो है वो पाकिस्तान का सोच रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मुल्क जो है वो तसादुम की तरफ जाए। पहले ही बहुत सा नुकसान हो चुका है, बहुत सी जानें जा चुकी हैं। पीटीआई के जो 4 या 5 वर्कर्स हैं उनकी जानें जा चुकी हैं और जो पुलिस है उसको नुकसान पहुंच चुका है। और इसके अलावा जो वफाकी दारुल हुकूमत है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसका तो अजाला हो ही नहीं सकता। इसके अलावा दरख्तों को आग लगाई गई है। तो इमरान ख़ान साहब चाहते थे कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन की डेट लेने आया हूँ, इलेक्शन अगर हो जाते हैं या डेट दे दी जाती है तो मैं वापस चला जाऊँगा। इमरान ख़ान साहब ने पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी अवाम के मफाद को देखते हुए इलेक्शन जो है वो धरना जो है वो मुअख्खर किया और उन्होंने डेट दे दी। उन्होंने कहा कि 6 दिन के बाद मैं दोबारा आऊँगा, 6 दिन का आपको टाइम देता हूँ, आप लोग सोच लें। 6 दिन के बाद मैं दोबारा अपनी आवाम को एक नई ताकत के साथ इकट्ठे करके वापस लेके आऊँगा और इस दफ़ा डेट लेके जाऊँगा। बाज़ हलकों में ये भी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान ख़ान साहब को किसी डील की ऑफ़र हुई है या किसी डील के नतीजे में उन्होंने ये धरना जो है वो मुअख्खर किया है। जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं वो क्या हैं? वो ये हैं कि जब अटक पुल इमरान ख़ान साहब ने क्रॉस किया था तो उस वक्त से ही इमरान ख़ान साहब को ऑफ़र्स आना शुरू हो गई थी और इमरान ख़ान साहब ने कहा था कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा और इस्लामाबाद आके ये सारी बातें करूँगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। इमरान ख़ान साहब जो हैं इस वक्त बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं और कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन पहले जब उन्होंने कॉल दी थी, 2 या 3 दिन तो खैर नहीं,
संडे वाले दिन जब उन्होंने कॉल दी थी लॉन्ग मार्च की, तो आपने शायद देखा हो उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को एक फ़ोन आता है और उसमें ये इमरान खान साहब कहते हैं कि फ़ोन बंद करो। तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो आगे से कहते हैं कि वो हमें कोई बात करना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि बाद में बात करेंगे, या उन्होंने कहा था कि फ़ोन बंद करें। इस तरह की चीज़ें जो हैं फ़ोन आते रहते हैं। अब जो मामला है वो इमरान खान साहब के बारे में जो अवाम कह रही है, और अवाम जो है वो थोड़ा मायूस भी है। इमरान खान साहब के लिए वो यहाँ पे रहने आए थे, उन्होंने वो घर से सोच के आए थे कि हमने वहाँ जाके धरना देना है और हम वहाँ पे रहने आए हैं। लेकिन जब अचानक इमरान खान साहब ने ये सारी कॉल्स, जो सारा सिनेरियो है उसको लिपेटा और ये कहा कि हम जो है 6 दिन बाद दोबारा आएंगे, फ़िलहाल आप अपने घरों को जाएं, तो पीटीआई का जो वर्कर है वो बहुत मायूस हुआ था। लेकिन खैर इमरान खान साहब बेहतर जानते हैं कि वो क्या करने वाले हैं और उनके माइंड में क्या चल रहा है। इसके अलावा इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ा दी हैं। ख़बरों के मुताबिक रात को जो कल गुज़र चुकी है तब IMF के साथ जो इम्पोर्टेड हुकूमत का मुआहदा था वो नाकाम हुआ और उन्होंने मशरूत किया कि आप पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाएं, उसके बाद IMF की डील पे बात करेंगे। तो अब IMF की डील जो है वो तो मशरूत कर दी गई थी पेट्रोल प्राइसेस के साथ, या पाकिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल है उसके साथ। पेट्रोल प्राइसेस जो हैं इत्तलात के मुताबिक मुबैना तौर पे 60 रुपये या 70 रुपये और बढ़ाई जा सकती हैं। मतलब कि ये 30 रुपये मिला के 70 रुपये और बढ़ाई 40 रुपये और बढ़ाई जा सकती है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 240 रुपये या 220 रुपये के आसपास ये ख़बरें होंगी या ये पेट्रोल प्राइसेस चली जाएंगी। पेट्रोल प्राइसेस जो हैं किसी और दौर में इस तरह से नहीं बढ़ी, या इतनी ज़्यादा रुपए नहीं बढ़े किसी और दौर में जब से पाकिस्तान बना है। एक ही साथ में 30 रुपये बढ़ जाना ये पाकिस्तानी अवाम के साथ ज़्यादती है। मज़दूर तबका जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तान का मज़दूर तबका है, वो किस तरह इसको अफोर्ड करेगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो इसको किस तरह देखेंगे और इसको किस तरह अफोर्ड करेंगे। ये सारी सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के जो मुआशी इस्तेहकाम और पेट्रोल प्राइसेस से पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी कमज़ोर हो रही है। पहले ही कमज़ोर हो रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, पैसा नीचे आ रहा है, रुपया नीचे आ रहा है, और जो स्टॉक मार्केट है वो भी मंदी का शिकार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेट्रोल प्राइसेस के साथ, क्योंकि पेट्रोल पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और जो ये इंपोर्टेड हुकूमत है उन्होंने बाहर से इंपोर्ट करके, और ये मुआहदे होने वाले थे। हुकूमत मुआहदे जो इमरान खान की हुकूमत है वो मुआहदे करने जा रही थी, 30% कम रेट पे मुआहदे करने जा रही थी, लेकिन अंदरूनी मीर जाफ़रों, मीर सादिकों की मदद से ये कामयाब ना हो सका। इसके अलावा हम बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया था कुछ दिन पहले, ECL में जो लोगों के नाम थे उनको निकालने के हवाले से, तो आज उसकी समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने FIA से पूछा कि क्या आप लोगों ने किसी मुतल्लिका इदारे से या हुकूमत से पूछा कि क्या आपने मुतल्लिका इदारे से उसके बारे में मुशावरत की थी कि आप ये निकालना चाहते हैं नाम, और हज़ारों की तादाद में निकाले, कोई 2-4 नाम नहीं थे, ये हज़ारों की तादाद में नाम थे जो कि सुप्रीम जो ECL से निकाले गए, और जिन पे केसेस थे वो मुल्क से बाहर चले गए, फ़रार हो गए, और जिनके इंटरेस्ट यहाँ पे थे वो फ़िलहाल यहीं पे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाहर जाने से रोक दिया है। उनके नाम ECL से नहीं निकाले, लेकिन उनको बाहर जाने से रोक दिया है। जिनके यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं थे वो तो बाहर भाग चुके हैं और शायद वो दोबारा ना आए। इसके अलावा हुकूमत को
इसके अलावा हुकूमत ने NRO दे दिया है अपने तमाम साथियों को, NRO 2 दे दिया है। पहला NRO मुशर्रफ ने दिया था, अब दूसरा NRO जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने खुद को और अपने साथियों को दे दिया है, जो कि पाकिस्तानी अवाम के साथ ज़्यादती है। इसके अलावा हम बात करते हैं राजा रियाज के बारे में या अपोजिशन लीडर के बारे में कि राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बना दिया गया है। पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा मजाक ये है कि एक मुनहरिफ अरकान या मुनहरिफ रुकन जो है वो अपोजिशन लीडर बन गया है। और खैर ये भी एक मजाक तो खैर कहें, जहाँ पे एक मकसूद चपड़ासी जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन सकता है, तो एक लोटा जो है वो पाकिस्तान का अपोजिशन लीडर कैसे नहीं बन सकता। इसके अलावा शहबाज शरीफ जो हैं वो राजा रियाज से मुलाकातें कर रहे हैं और उनसे मुलाकातों के दौरान वो चाह रहे हैं कि नैब का जो चेयरमैन है वो अपनी मर्ज़ी से लगाएं। नैब के चेयरमैन के लिए कुछ नाम फाइनल्स हो रहे हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इस हवाले से और सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे कि हमारी जो तरामीम है या सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं उस पर अमल नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं वो सबसे बड़ा केस जो है वो नैब में जो इस वक्त केसेस हैं वो सबसे बड़ा केस जो है वो मकसूद चपड़ासी वाला है, जिसमें 14 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की गई और इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म पे फ़र्द जुर्म आयद होना थी, जो कि ताहाल नहीं हो सकी है। राजा रियाज जो हैं उन्होंने पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो आइंदा PTI के टिकट पर नहीं लड़ेंगे बल्कि नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे। तो यहाँ पे फिर सबसे अहम मजाक या सबसे बड़ा मजाक जो है वो ये है कि एक नून लीग का ही बंदा अपना अपोजिशन लीडर लगा दिया गया है और वहाँ पे अपोजिशन क्या ही होना है। PTI ने रेजिग्नेशन दिए थे। PTI ने जिसको कासिम सूरी साहब ने एक्सेप्ट किया था, जो कि 125 या 30 लोग थे, उनके रेजिग्नेशन जो हैं वो PTI ने स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन जो इम्पोर्टेड स्पीकर हैं उन्होंने आके उनको रिवर्स कर दिया। तो जब उनको रिवर्स कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अभी तक PTI के जो रुकन हैं या अरकान हैं वो असम्बली का हिस्सा हैं और उसके बावजूद जो है वो राजा रियाज को कर दिया गया है, अपोजिशन लीडर बना दिया गया है। उसके अलावा जब तक इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई नहीं करता तब तक वो रुकन जो है वो MNA जो है वो MNA रहता है, वो डी नोटिफाई नहीं होता। तो इस हवाले से टेक्निकली तौर पे इस वक्त जो PTI के अरकान हैं वो असम्बली का हिस्सा हैं। इसके अलावा नैब चेयरमैन जो हैं वो उनको चेंज किया जा रहा है। नैब चेयरमैन के लिए सबसे बड़ा नाम जो है वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, उनका नाम सामने आ रहा है और उनके बारे में ये है कि वो भी नैब के कन्विक्टेड हैं और मुजरिम हैं और उनको सज़ा हो चुकी है। तो पाकिस्तान के साथ ये सबसे बड़ा मजाक होने जा रहा है कि पूरी काबीना, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें मुजरिम हैं जिनको पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया है, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पर बैठा दिया गया है और पाकिस्तान की जो सबसे अहम वजारतें हैं वो इम्पोर्टेड हुकूमत और मुजरमों को दे दी गई हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।